Hello students, we are going to continue matrices chapter. Look at the screen. बहुत ही important question है, ध्यान से statement पढ़िए. Let A be any square symmetric matrix, यानी कि A एक square matrix है, symmetric भी है. Symmetric मतलब A dash is equal to A. Show that A part half of A plus A dash is symmetric, half of A minus A dash is skew symmetric. ये प्रूव करना बहुत आसान है. हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था, थ्योरम की थी, उसमें सिर्फ हाफ नहीं था, बाकी हमने प्रूव किया था. तो ये तो हो जाएगा इजीली. अभी करेंगे दोबारा, लेकिन हो जाएगा. बी देखिए, ऑल्सो प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली. ये यूनिकली वर्ड का मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन वो फॉर्म यूनिक होगी, यानी एक ही तरीका होगा इसको लिखने का. इसका मतलब समझेंगे अभी. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. चलिए ए का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश. हमें इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है, राइट? किसी को भी अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो कल हमने पढ़ा था, उसका क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए. अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, हाफ कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और ये जो ट्रांसपोज है ये सिर्फ इस ब्रैकेट के ऊपर रह जाएगा. ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया तो बस फिर इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है. कल हमने किया था. क्या करेंगे इसके बाद, ये जो डैश है ना, पहले ए के ऊपर लगेगा और इसके ऊपर भी, ए डैश के ऊपर भी, यानी दोनों के साथ हो जाएगा. इट इज इक्वल टू हाफ ए डैश. ए डैश किसके इक्वल है? ए डैश का ए डैश ही पड़ा रहने देते हैं एक बार, और ये डैश से डैश खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए. देखिए ये फाइनली हमारे पास क्या बन गया, ए प्लस ए डैश बन गया, राइट? तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हाफ ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेना था, और कहाँ पहुंचे हम, हाफ ए प्लस ए डैश पे, यानी जिसका ट्रांसपोज लिया वहीं पर पहुंच गए. अगर वहीं पर पहुंच गए तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमारे पास है हाफ ए माइनस ए डैश. स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं. ये स्मॉल टी भी लगा सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं, जैसा भी लगाएं सभी सिंबल्स चलते हैं. तो हाफ बाहर आ जाएगा, हमारे पास ए माइनस ए डैश के पावर डैश आ जाएगा ऊपर. नेक्स्ट स्टेप, ये डैश जो है अंदर चला जाएगा, जैसे ऊपर किया हमने दोनों के ऊपर. और इसके बाद क्या बना, ये ए डैश एज इट इज़ रखिए, डैश से डैश ख़त्म, तो ये ए, इसमें से माइनस बाहर कॉमन निकालिए, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, यानी कि इसका ट्रांसपोज लिया तो बस माइनस बाहर आ गया. तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये अब रिजल्ट याद भी रखना है कि हाफ ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. हाफ ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है. तो ए पार्ट तो हमारा हो गया है. बी पार्ट करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. चलिए बी पार्ट स्टार्ट करते हैं. चलिए बी पार्ट स्टार्ट करते हैं. बी पार्ट की स्टेटमेंट थी, ऑल्सो प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक. तो मान लेते हैं हमारे पास, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज गिवन. मान लो ये हमारे पास जो गिवन है मैट्रिक्स कौन सा है, ए है. बड़े सिंपल स्टेप्स देखते हैं. ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ 2a, राइट? हाफ ऑफ 2a लिख सकते हैं, और फर्दर इसको 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो
इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए में मैं a डैश ऐड कर देता हूँ, a डैश ही सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, इवन देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बैलेंस ही रहेगी इक्वेशन। तो ये कट गया तो 2a ही रहेगा, 2a है तो मतलब 2 से 2 कट गया, वापस a है। तो a फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो a ही आ रहा है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश। अब देखो मैंने पोजीशन चेंज कर दी, a डैश इधर ले गया, इस a को इधर ले गया, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया, हाफ को इस a प्लस ए डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस का निशान लगाते हैं, फिर हाफ को बाकी की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टिल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बड़े ध्यान से देखो, a का मतलब ये, इसका मतलब ये, यहां से ये लिखा, यहां से ये, यहां से इस स्टेप पर पहुंच गए। a को हम ये लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, मैं अगर इसको बोल दूं p प्लस क्यू, ध्यान से देखो तो हाफ a प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, अभी प्रूव किया है। हाफ a माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये भी अब प्रूव किया हमने। इसका मतलब एक मैट्रिक्स A को हमने क्या लिख दिया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन की फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को लिख दिया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेयर P इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड Q इक्वल्स हाफ इंटू A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि B पार्ट का, हमारे पास B पार्ट में भी दो चीज़ें प्रूव करने वाली हैं। पहली चीज़ उसमें प्रूव हो गई है कि किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। लास्ट में एक था वर्ड यूनिकली, स्टेटमेंट आपको दिखाई थी अभी। यूनिकली का मतलब होता है कि इसको सिर्फ इसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और कोई फॉर्म नहीं है। तो इसी यूनिकनेस को प्रूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए, a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू तो हम प्रूव कर चुके हैं। p क्या है, सिमेट्रिक, q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। यूनिक प्रूव करने का मतलब है हमें सपोज करना है लेट a कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, एज r प्लस s, दैट इज मैं a को r प्लस s लिख सकता हूं वेयर r इज सिमेट्रिक एंड s इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने सपोज कर लिया कि जी a को सिर्फ p प्लस क्यू ही नहीं, a को तो r प्लस s भी लिख सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास अब क्या है, मेरे पास देखो p और r दोनों सिमेट्रिक हैं, q और s दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एक बार लिख लेते हैं कि p डैश करेंगे तो p आएगा, r डैश करेंगे तो r आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। और q और s का मतलब देखते हैं क्या आएगा, q डैश करेंगे तो माइनस q आएगा और s डैश करेंगे तो माइनस s आएगा। क्यों, क्योंकि p और r दोनों सिमेट्रिक हैं, q और s दोनों क्या हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। अब देखते हैं आगे हमने क्या करना है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, दूसरा है हमारे पास a इज इक्वल टू r प्लस s। अब देखिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा, यहां पर a डैश, यहां पर p प्लस क्यू डैश, इधर भी a डैश, इधर r प्लस s डैश। बनेगा क्या, a डैश विल बी इक्वल टू p डैश प्लस क्यू डैश, इधर a डैश इज इक्वल टू r डैश प्लस s डैश। फर्दर देखते हैं क्या बनेगा, p डैश तो p है, q डैश क्या है, माइनस है, तो माइनस q हो जाएगा। और यहाँ से a डैश की वैल्यू क्या आएगी,
आर माइनस एस। तो हमारे पास ए डैश की दो वैल्यूज आ गई, एक आई पी माइनस क्यू, दूसरी आई आर माइनस एस, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है ना, इसको 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए और इसे 4 मान लीजिए। अब करना क्या है, यहां पर देखिए ध्यान से, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट साइड में बनेगा a प्लस ए डैश, राइट साइड में देखो ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का, तो क्यू कट जाएंगे, p प्लस पी क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से मेरे पास निकल गई 2p की वैल्यू। और जब मैं करूंगा एडिंग सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को ऐड करते हैं। जब सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, a प्लस ए डैश, राइट साइड में s और s कट जाएगा, r प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम यहां तक पहुंचते हैं तो देखो a प्लस ए डैश की वैल्यू 2p है, इसे आप इक्वेशन मान लीजिए 5, इसे मान लीजिए 6। फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6, 2p किसके इक्वल होगा, 2r के, यानी कि p किसके इक्वल आ गया जी, r के इक्वल आ गया हमारा, p किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया। अब देख लीजिए ये a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू फॉर्म थी, ये a इज इक्वल टू आर प्लस एस, तो p किसके इक्वल आ गया, r के। एडिंग किया तो p r के इक्वल आ गया, ये याद रख लेना कि हमारा इक्वल आ चुका है। तो मैं अब यहीं पर ही आपको सब्ट्रैक्टिंग करके दिखा रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें किसको, थर्ड को फर्स्ट में से, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी, a माइनस ए डैश, राइट साइड क्या बनेगी, p प्लस क्यू में से जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2q बनेगा राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना आपने। और जब आप सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ करोगे सेकंड में से तो बनेगा a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 2s बनेगा, इधर r खत्म हो जाएगा, उसमें p खत्म हो गया। तो इसे मान लीजिए, अब हम 6 तक सपोज कर चुके थे, इसे 7th नंबर मान लीजिए, इसे 8th मान लीजिए। फ्रॉम 7th एंड 8th 2q किसके इक्वल आया, 2s के। इसका मतलब फाइनली q किसके इक्वल आ गया, s के इक्वल आ गया। अब देखो हम क्या क्या एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट स्टेप लिखना रह गया हमारा। अब हमारे पास नाउ वी हैव, ऐसे लिखिए, नाउ वी हैव p इज इक्वल टू r एंड q इज इक्वल टू s। ये हमारा लास्ट स्टेप कि p r के इक्वल आ गया, q s के इक्वल आ गया। अब देखो a को p प्लस क्यू लिखो, चाहे a को r प्लस s लिखो, बात क्या हो गई, सेम ही हो गई। दैट मीन्स a इज इक्वल टू p प्लस क्यू एंड a इज इक्वल टू r प्लस s, बोथ आर सेम, दोनों क्या हैं, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। विच एस्टेब्लिशेस द यूनिकनेस, जो क्या शो करता है, यूनिकनेस शो करता है। या तो ऐसे लिख दीजिए, या आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड a इज इक्वल टू आर प्लस एस, बोथ आर सेम। देयरफॉर आप सीधा देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर स्टेटमेंट वाली लाइन से आ रही, देयरफॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आगे आपने लिख लेना है, स्टेटमेंट देख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली। ठीक है जी,
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार इस लेक्चर को सुनिए, अपनी कॉपी पे नोट करिए। आज हमने एक ही क्वेश्चन कवर किया है, लेकिन लेंथी भी था, कंसेप्ट भी अच्छा था, इंपॉर्टेंट भी था, राइट। कल इसी कंसेप्ट को यूज करके हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।